संसार में गंगा का दोहन करने वाले अधिक हैं, किंतु कुछ ऐसे भी जीव हैं जो गंगा को स्वच्छ रखने में प्रयत्नशील हैं। जिन्हें गंगा की पीड़ा का बोध है। इस सर्वनाश से उन व्यक्तियों का विनाश भी हो जाएगा। महादेव, उनके लिए, केवल उनके लिए आप शांत हो जाइए। मनुष्य अपनी भूल पर विचार कर उसे सुधारने में सक्षम है। आप तो दया के सागर हैं महादेव। कृपया उन अबोध मनुष्यों को प्रायश्चित का, शोधन का एक अवसर प्रदान करें महादेव। आपका क्रोध सर्वथा उचित है महादेव, किंतु सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व आपकी महान अनुकंपा से ही संभव है। गंगा यदि पृथ्वी से लौट आई तो उसके तट पर बसी सभ्यता को अकाल का सामना करना पड़ेगा। मैं आपसे संसार को क्षमा करने की प्रार्थना करता हूं महादेव। गंगा को अपने मातृ रूप के कर्तव्य को संभालने की शक्ति पुनः उसे प्रदान करें। उसे पुनः प्रवाहित होने का सामर्थ्य प्रदान करके अपने करुणा सिंधु रूप को सार्थक करें महादेव। हे नारायण, हे ब्रह्मदेव, मैं आपके निवेदन को अस्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए मैं इस कालकूट को अपने कंठ में ही रहने दूंगा। किंतु संसार में पुनः प्रभावित होना या ना होना, यह निर्णय गंगा का होगा। गंगा को मेरी संपूर्ण स्वतंत्रता है। मैं सहमत हूं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने उद्धार हेतु और उसके विकास हेतु अपने भूल को सुधारना अनिवार्य है। गंगा, एक अवसर और दो इन्हें। मेरा ये निवेदन केवल गंगा से नहीं अपितु एक मां से है। जिस पर समस्त चर अचर जगत आश्रित है, जिसने ना जाने कितने युगों से कितने ही जीवन को पोषण दिया है, कितने जीवों को धारण किया है। गंगा, पृथ्वी पर पुनः अवतरित हो जाओ और इस संसार में अपनी कृपा प्रवाहित होने दो। पुत्र को पुत्र हो भी जाए, किंतु माता को माता कैसे हो सकती है?
पीड़ा क्यों ना सह ले, कितने ही कुपित क्यों ना हो जाए, किंतु वो उसके जीवित रहते हुए अपनी संतानों से दूर कैसे हो सकती है? इसीलिए मैं पृथ्वी पर पुनः प्रवाहित होने के लिए तत्पर हूं। दीदी, आपके निर्णय ने मां की ममता, महत्ता और दायित्वों को पुनः परिभाषित कर दिया। गंगा के इस संसार में पुनः प्रवाहित होने से इस समाज की पीड़ा का समाधान तो हो जाएगा, किंतु गंगा की पीड़ा का समाधान तभी संभव है जब सभी अपने उत्तरदायित्व से परिचित हो। जब सभी को इसका बोध हो कि केवल गंगा ही नहीं, संसार की समस्त नदियां व प्राकृतिक संसाधन केवल संसाधन ही नहीं, अपितु मनुष्यों के अस्तित्व का आधार है। जो सभ्यता इसका सम्मान नहीं करे, उस समाज का विनाश निश्चित है। इस संसार को अलौकिक करने की महत्वपूर्ण भूमिका आप सभी को निभानी है। अवश्य प्रभु। पतित पावनी गंगा की इस पीड़ा के प्रति समस्त संसार को जागृत करने का यह कार्य हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। और हम ये कार्य अविलंब आरंभ करने की अनुमति चाहते हैं प्रभु। आज्ञा दीजिए। नहीं प्रभु, इस प्रतिकृति का मैं परित्याग नहीं कर पा रहा। ऐसा नहीं है कि व्रत नहीं किए मैंने, ये मेरे लिए केवल प्रतिकृति नहीं है, ये देवस्थान है मेरे लिए। किंतु ऐसा क्यों? ये जानते हुए कि आप इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, मेरा ये हृदय इसका परित्याग करने के लिए स्वीकार नहीं कर पा रहा। मैं क्या करूं प्रभु, मैं कैसे करूं इसका परित्याग?